अगर आप इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपको कई सारे पैरामीटर्स को देखना पड़ता है जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं। चाहे वो स्टॉक्स की स्क्रीनिंग हो गई, चाहे वो आपको ऑर्डर्स का प्लेसमेंट हो गया, चाहे वो मार्जिन को कैलकुलेट करना हो गया, चाहे वो स्टॉक्स के बारे में डिटेल्ड रिसर्च करना ही क्यों ना हो गया। और आपको कई तरीके की रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर प्राइस का मूवमेंट काफी ज्यादा हुआ है और गेन्स ज्यादा देखने को मिला है। और आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट की मार्जिन की कमी होती है तो फिर आप मार्जिन कैसे ला सकते हैं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए खास होने वाली है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर्स को देखने को मिलती है उन सारी प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं इस वीडियो के अंदर। तो बिना वक्त गवाए सीधे मैं आपको लेके चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ धन प्लेटफॉर्म को। ये यहाँ पे हमारे पास web.dhan.co जो कि वेब वर्जन है, वेब एप्लीकेशन वर्जन है, ये मेरे पास मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे ओपन है। आपको भी अगर इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग अगर बेहतर तरीके से करनी है तो फिर आपका इसके अंदर अकाउंट होना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसके अंदर फ्री में अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे पहले हमें जो चीजें देखनी होती हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, अगर हमें एनालिसिस करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए बड़ा ही आसान है इसे भी करना। यहाँ पे गूगल पे हम लोग स्कैनएक्स सर्च करेंगे। स्कैनएक्स सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे टॉप में जो वेबसाइट आई है, मैं यहाँ पे इसे ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने लॉगिन कर रखा है। ये भी एक धन का ही प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास धन के अंदर अकाउंट होता है तो फिर आप इसे फ्री में यूज कर सकते हैं। ये स्टॉक स्क्रीनर है। अब यहाँ पे मैं अगर देखूंगा तो इसके अंदर मैं देख लेता हूं कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। अपर सर्किट ब्रेकर पे जाके मैं एक इलस्ट्रेशन के लिए मैं स्टॉक्स को मैं पिकअप कर रहा हूं। जैसे कि मैं ओपन कर लेता हूं ब्लैक बॉक्स के स्टॉक को। ये इलस्ट्रेशन के पर्पज से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ब्लैक बॉक्स को मैंने ओपन कर रखा है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे मुझे इस स्टॉक की यहाँ पे डिटेल्स दिखाई देने लगी हैं। अब इस स्टॉक के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, इस कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, पीई रेशियो कितना है और पीई सेक्टर कितना है, आरओसीई कितना है। साथ ही में आप यहाँ पे नीचे फिल्टर लगा के रेवेन्यू ग्रोथ और ये सारी चीजें आप देख सकेंगे जो कि स्टॉक के अंदर या फिर इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप जिन स्टॉक्स का चुनाव करते हैं उसमें ये सारी चीजें जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे से हम लोग सबसे पहले स्टॉक की स्क्रीनिंग कर लेते हैं इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब मुझे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूं कि ये यार मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, फंडामेंटल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं किसी स्टॉक्स के। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं टेक्निकल पे। अब टेक्निकल एनालिसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग जाके इसी के अंदर फ्री में हम लोग ट्रेडिंग व्यू का यूज ले सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास इसके कैंडल स्टिक पैटर्न्स ओपन हो जाएंगे। स्टॉक्स के अंदर मुझे जब एनालिसिस करना होता है तो मैं आमतौर पे एक दिन के टाइम फ्रेम को मैं देखता हूँ। इसके अंदर आइडिया मिलता है कि ओवरऑल डे में हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर आपको और ज्यादा डेटा गैदर करना तो फिर आप एक वीक का भी टाइम फ्रेम आप इसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर टाइम फिल्टर अगर चेंज करना है तो फिर आप यहाँ पे अपने नंबर्स डाल देंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 1D अगर लिखता हूँ तो फिर आपको यहाँ पे एक दिन का टाइम फ्रेम देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं यहाँ पे अगर 7D लिखता हूँ तो फिर आपको 7 दिन का यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक दिन का आपको देख सकते हैं इसके अंदर मैंने अप्लाई किया हुआ है। अब इसके अलावा यहाँ पे कई सारे फीचर्स हमें और मिल जाते हैं इसी के ही अंदर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसके अंदर अगर हम बाई करते हैं ना तो चार्ट के अंदर हमारा परचेज हो जाएगा और ये रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा हमारे धन के अकाउंट में ऑर्डर्स के सेक्शन में। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ इलस्ट्रेशन से। यहाँ पे मैं स्कैनएक्स से गया इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू के अंदर, क्योंकि मैंने अपने धन के क्रेडेंशियल से इसके अंदर लॉगिन कर रखा है। तो फिर क्या होगा ना कि अगर मैं इसे परचेज अगर करता हूँ, अब अगर मान लीजिए मैं इसे यहाँ पे अगर परचेज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर ऑर्डर को प्लेस करता हूँ, यहाँ पे मैंने बाई पे क्लिक किया, मैं इंस्टेंटली मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ। अभी मैं मेरे अमाउंट यहाँ पे 0 है इसलिए ऑर्डर यहाँ पे सबमिट हो गया है और रिजेक्ट इसलिए हो गया है क्योंकि मेरे पास इस अकाउंट में फंड्स अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे धन के ऑर्डर्स के सेक्शन में तो ये तुरंत आके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि सारी चीजें आपकी एक ही जगह से सिंक होती जाएंगी, तो वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है। अब आपने मान लीजिए स्टॉक्स को आपने चुनाव कर लिया, फंडामेंटल बढ़िया था, तो फिर मैंने आपको बताया ना यहाँ से आप अगर परचेज करेंगे तो वहाँ पे आपके जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको कई सारे और फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि मैं अगर बाई करना चाहता हूँ, है ना, मैं अगर बाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से तो बाई कर ही सकता हूँ, साथ ही में मैं अपने धन के अकाउंट से मैं बाई कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ब्लैक बॉक्स, है ना, ब्लैक बॉक्स को मैंने यहाँ पे ओपन किया, अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ
यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ट्रेडिंग, एमटीएफ और इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए जो लोग लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं, इंट्राडे ले जाना चाहते हैं तो फिर आप ट्रेडिंग पे कर सकते हैं। और साथ ही एमटीएफ के अंदर आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है ना कि इसके अंदर आपको कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पे मार्जिन अवेलेबल कराया जाता है धन की तरफ से, जिसमें आपको 1x का यहाँ पे आपको लेवरेज देखने को मिल जाएगा। अब इसके अलावा आपको तो यहाँ से मार्जिन मिल जाएगी, ये उस सिनेरियो में है जब आपके पास फंड्स नहीं होते हैं सफिशिएंट आपको ट्रेड करने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर ये उसके लिए होता है। अब यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग में आप अगर आते हैं तो फिर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इन्वेस्टिंग में आपको आने के बाद यहाँ पे आप क्वांटिटी को आप चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आपको मार्जिन कितनी रिक्वायरमेंट होने वाली है ये भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ऑर्डर एस्टिमेटर के अंदर आप देख पाएंगे कि आपके ऑर्डर्स के अंदर एस्टिमेटेड क्या ब्रोकरेज लग रहा है, क्या एक्सचेंज के चार्जेस लग रहे हैं, क्या सेबी के चार्जेस लग रहे हैं, कितने चार्जेस लगने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको एट द सेम टाइम आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ से आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आपको इक्विटी या इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करनी है, आपको मैंने बता दिया है कि आपको कैसे प्लेटफॉर्म के अंदर आप मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आप सेम प्लेटफॉर्म के अंदर स्टॉक्स की स्क्रीनिंग करके आप चार्ट से देख करके तुरंत ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग व्यू से अगर आप ऑर्डर्स को अगर प्लेस करते हैं तो फिर आपके वही पैसे कटेंगे जो आपके धन के डीमैट अकाउंट के अंदर अवेलेबल है। उसके लिए आपको कोई अलग से फंड्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग व्यू से डायरेक्टली परचेज कैसे कर सकते हैं, स्टॉक्स की कैसे स्क्रीनिंग कर सकते हैं स्कैनएक्स की मदद से, और धन के अंदर आप ऑर्डर्स को कैसे प्लेस कर सकते हैं और ऑर्डर्स को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और साथ ही में टैक्स को कैसे एस्टिमेशन निकाल सकते हैं कि कितना टैक्स आपका लगने वाला है। साथ ही में आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे आप ट्रेडिंग और एमटीएफ और इन्वेस्टिंग के बीच में आप कैसे स्विच कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा जिससे कि आप और डिटेल में समझ पाएंगे, और कुछ और फीचर्स के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि आप और भी कैसे फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं जब आप इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या फिर सजेशंस होंगे तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।